हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एलकेजी क्लास के बच्चों का प्रैक्टिस नोटबुक, जिसे प्रैक्टिस शीट या डेली वर्क शीट भी कहते हैं, वो हम घर पे किस तरीके से तैयार करके दें और क्या क्या कैसे शुरुआत करें और क्या क्या दें बच्चों को। और मैं एक सिलेबस भी बना चुकी हूँ, तो आप सिलेबस भी देख के जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो बच्चे को पहले जो नर्सरी में काउंटिंग सीख के आते हैं उसका रिवीजन होता है। अगर बच्चा आपका 50 तक सीखा है तो उनको 50 तक ही प्रैक्टिस करवाइए, नहीं अगर 100 तक बच्चा सीख चुका है तो 100 तक उनको प्रैक्टिस करवाइए। ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे सेम सीखते हैं, हर बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, कोई ज़्यादा भी सीखते हैं, कोई कम भी सीखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कीजिए। आपका बच्चा जितना काउंटिंग सीख रखा है उसके अकॉर्डिंग ही होमवर्क दीजिए उनको। तो जब भी आप बच्चे को होमवर्क दें तो इसका टेंस और वंस का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि टेंस और वंस से ध्यान रख के अगर अभी से हम बच्चे को होमवर्क देंगे तो आगे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जब उनको टेंस और वंस समझाया जाएगा तो उनको हैबिट हो जाएगा अभी से टेंस और वंस लिखने की और समझने की, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी बच्चे को। तो इस चीज़ का तो आपको ज़रूर ही ध्यान रखना है। सिंपल तरीके से मत सिखाइए, आप टेंस और वंस दे कर के ही सिखाइए बच्चे को काउंटिंग, तो अच्छा रहता है। और आगे देखते हैं। ये 100 तक काउंटिंग था। मेरे बच्चे 100 तक जानते हैं तो मैं उनको 100 तक काउंटिंग दी हूँ, 11 से 100 तक। फिर चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी टेंस वंस का ध्यान रखिए आप, और कुछ नंबर लिखिए, कुछ छोड़ दीजिए, कुछ बॉक्सेस खाली भी रखिए, कुछ बॉक्सेस में लिखिए और बच्चे उसमें जो खाली रहेगा उसको वो भरेगा। फिर आता है टिक द बिगर शेप। आप शेप बनाइए और बच्चे को बोलिए जो बिगर शेप को टिक करने के लिए। इसमें बच्चा शेप का नाम भी सीखेगा और टिक कैसे करना है, एक नया वर्ड उनको सीखने को मिलेगा। तो टिक का निशान कैसे लगाते हैं ये भी बच्चा सीखेगा। फिर आगे देखते हैं। आगे है राइट कम्स आफ्टर। तो इसमें आफ्टर लेटर लिखना है। तो बच्चे को अपन काउंटिंग करवाते हैं तो बच्चा को पता रहता है जो अब 9 के बाद 10 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा। तो आफ्टर लेटर आराम से कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि हम घर पे काउंटिंग ही बच्चे को इस तरीके से करवाते हैं तो बच्चे को वो याद रहता है, तो ईजिली कर लेते हैं। अगला है काउंट एंड मैच। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाइए, कुछ भी बनाइए और उसको काउंट करके जितना नंबर्स होता है उसको ऊपर नीचे करके अनइवन तरीके से लिखिए और बच्चे को बोलिए जो काउंट करे और फिर इधर से नंबर उनको ढूंढ के और उसमें मैच करे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं दिया हुआ है, तो उसी तरीके से आप नोटबुक तैयार करके बच्चे को दीजिए। फिर आता है काउंट एंड ड्रॉ। तो काउंट एंड ड्रॉ में क्या होता है, बहुत जगह आप देखे होंगे काउंट एंड मैच, काउंट एंड राइट, और ये है काउंट एंड ड्रॉ। तो इसमें बच्चे को शेप ड्रॉ करनी है। जैसे 5 है और स्टार बना हुआ है तो यहाँ पे 5 स्टार की ड्राइंग करनी है। यहाँ पे 10 है और लॉलीपॉप बना हुआ है तो 10 लॉलीपॉप ड्रॉ करनी है। तो इसी तरीके से आप बच्चे को दीजिए। मैथ्स में आप जितना भी आइडिया लगा के बच्चे को देंगे उनका ब्रेन उतना डेवलप करेगा, उनको सोचने की शक्ति उतनी बढ़ेगी। और जितने तरीके से आप उनको समझा सकते हैं उतने तरीके से समझाइए। सेम तरीके से समझाने से क्या होता है, बच्चे सिर्फ एक ही तरीका समझ पाता है, और अलग अलग तरीके से हम बच्चे को समझाते हैं तो अच्छा रहता है। आप किसी भी तरीके से पूछ लीजिए तो बच्चा वो सब बता देता है, कन्फ्यूज नहीं होता है बच्चा। फिर ये मैं एक्टिविटी के लिए दी थी बच्चे को। बीच बीच में एक्टिविटी टाइप का कुछ कुछ करवाते रहना चाहिए बच्चे को, तो उससे क्या होता है बच्चा बोर नहीं होता है और उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता है। वो मतलब पढ़ने के लिए कभी भी आपको मना नहीं करेगा। और बच्चे का नोटबुक जब भी आप सेट करें तो कलरफुल तरीके से करें, क्योंकि कलर्स बच्चे को बहुत पसंद होता है और उनका नोटबुक जब कलरफुल रहता है ना तो बच्चा ईजिली होमवर्क कर लेता है। सारे बच्चे को आई थिंक कलर पसंद होते हैं, तो बच्चे का नोटबुक हमेशा कलरफुल रहना चाहिए। यहाँ पे मैं एक फ्लावर्स बनाई हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं, कैटरपिलर, ट्रेन या बटरफ्लाई, कुछ भी आप बनाइए और उनको बोलिए कलर करने के लिए। मैं सब नंबर, सारे लिप्स के मैंने नंबर अलग अलग लिख दिए हैं और सारे नंबर लिख के मैं कलर का नाम लिख दी हूँ। तो बच्चा यहाँ से कलर का नाम देख के
उस नंबर को ढूंढ के वहाँ पे सेम कलर करेगा। जैसे एक नंबर में पिंक लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक नंबर है तो यहाँ पिंक कलर से किया है, सेकेंड नंबर में रेड है तो रेड कलर से किया है। या फिर एक तरीका और है, जैसे ये फर्स्ट नंबर का जो ये लिप्स है इसका आउटलाइन जो है जो हम ड्रॉ कर रखे हैं इसको आप पिंक कलर से ही इस आउटलाइन को ड्रॉ कीजिएगा, तो बच्चे को उसको ये लाइन देख के भी पता चल जाएगा कि अच्छा इसका लाइन पिंक कलर है तो हमें पिंक कलर से करना है, इसका येलो है तो येलो ही करना है, रेड है तो रेड ही करना है। तो एक ये भी तरीका है, तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो अगला है टिक द बिगर नंबर, तो इसमें बिगर नंबर पे टिक लगाना है बच्चे को। तो बार बार प्रैक्टिस करवानी पड़ती है फिलिंग द ब्लैंक्स की, नंबर्स की, बिगर नंबर स्मॉलर नंबर्स की, कम आफ्टर की भी। तो इस तरीके से बच्चे की प्रैक्टिस होती है और वो फिर बोलते नहीं हैं। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, अगर प्रैक्टिस नहीं करवाए तो बच्चा इजीली भूल भी जाता है। फिर आता है काउंट एंड राइट, तो काउंट एंड राइट में आप इक्वल भी दे सकते हैं। जैसे इधर सिर्फ हम वाटरमेलन है तो वाटरमेलन ही बनाते, लेकिन क्या है वो एक सिंपल तरीका हो जाता। और इसमें हम अनइवन तरीके से दिए हैं, पूरा कलरफुल है, तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो मैं फिर भी कोशिश की हूँ बनाने की, आप लोग भी दे सकते हैं। तो मैं इसको अनइवन तरीके से बनाई हूँ और फिर यहाँ पे सारे जितने भी तरीके के फ्रूट्स बनाई हूँ मैं सारे फ्रूट्स नीचे बना दी हूँ और एक बॉक्सेस बना दी हूँ और इसमें बच्चे ढूंढ के काउंट करके लिखेगा जो कौन फ्रूट कितना है। जैसे चेरी है तो चेरी कितने जगह है, कितना है चेरी, तो यहाँ पे लिखेगा। वाटरमेलन है तो वाटरमेलन पूरा बच्चा ढूंढेगा, काउंट करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा ब्रेन यूज करेगा जो हाँ कहाँ पे है, कौन सा कोई छूट ना जाए। तो बच्चे को सोचने की शक्ति बढ़ती है, मतलब ब्रेन का एक एक्टिविटी आप समझ सकते हैं वो हो जाती है। जैसे कीवी है, कीवी इस पर पूरा में ढूंढेगा बच्चा। कैरेट है, ग्रेप्स हो गया आपका, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। तो इस तरीके से बच्चे ढूंढ ढूंढ के काउंट करेगा फिर उसको लिखेगा। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, बच्चे मतलब बोर नहीं होते हैं। आप कलरफुल नोटबुक सेट करेंगे तो आपका बच्चा बोर नहीं होगा और ईजिली वो होमवर्क करके दिखाएगा आपको। कोई होमवर्क करने में वो आनाकानी नहीं करता है, बच्चा ईजिली तरीके से कर लेता है। फिर है फाइंड द मिसिंग नंबर। ये मिसिंग नंबर आप इस तरीके से सेट कीजिए जिससे कि वो बिटवीन नंबर भी आ जाए, बिफोर आफ्टर बिटवीन होता है ना। तो ये देखिए मिसिंग नंबर है, जैसे 20 है, इधर 22 है, तो इस बॉक्स में बच्चे को 21 लिखना है, तो ये बिटवीन भी हो गया और मिसिंग नंबर भी हो गया। जैसे 35 है तो यहाँ पे 36, 37 है। बच्चा जब एक बॉक्स वाला सीख जाए तो आप लंबा भी दे सकते हैं, जैसे 20 लिख दिए और यहाँ पे 28 लिख दिए, बीच का नंबर मिसिंग है, तो उस तरीके से भी आप दे सकते हैं। लेकिन पहले शुरुआत छोटे छोटों से ही की जाती है, फिर धीरे धीरे आप उनको बढ़ाते जाइए तो बच्चा इजीली सीख जाता है। अचानक से ज़्यादा बड़ा दे देने से बच्चा कंफ्यूज होता है, तो धीरे धीरे उनको सिखाइए। और धीरे धीरे नई चीज़ से जब बच्चे को पहचानना सिखाते हैं नया चीज़, तो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। फिर आता है ये नंबर्स, ये तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं। मैं इसमें एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर बनाई हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं, कैटरपिलर हो या ट्रेन हो या कोई पेड़ हो, ट्री जिसमें बहुत सारी लीव्स हो, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट और लास्ट नंबर दे दीजिए और फिर बच्चे को ऐसे ही आसानी से पता चल जाता है जो हमें इसमें काउंटिंग लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख दी थी 1 और यहाँ पे 10, तो बच्चा इजीली कर लिया। जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखना है, ऐसे करके मैंने उनको 30 तक काउंटिंग करवा ली एक बार। तो आप भी करवा सकते हैं, बीच बीच में काउंटिंग करवाते रहना चाहिए, तो बच्चा के लिए अच्छा रहता है, वो भूलते नहीं है। फिर आता है आपका राइट कम्स बिफोर, तो ये बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चों की, तो आप कलरफुल तरीके से करवाइए। और टेंस और वंस का ध्यान हमेशा रखना है आपको, क्योंकि टेंस और वंस बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। फिर मैंने 50 से 100 तक बच्चे को काउंटिंग करवाई है। देख सकते हैं मेरा नोटबुक एकदम से कलरफुल तरीके से सेट किया हुआ है, मैं कलर्स वाले मैं स्केच यूज की हूँ, आप भी कर सकते हैं। फिर आता है इसमें काउंट एंड राइट, तो इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाइए, आप 20 ऑब्जेक्ट भी बना सकती हैं, 30 भी बना सकती हैं, बच्चे पे डिपेंड करता है जो आपका बच्चा कितना काउंटिंग जानता है उस तरीके से बना सकते हैं। कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्माइली फेस बनाई हूँ, बटरफ्लाई बना, फ्लावर्स बॉल बनाई हूँ। फिर बच्चा काउंट करेगा और फिर लिखेगा
बच्चे को काउंट करने में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी गलत कर देते हैं, मतलब अनइवन तरीके से दिया हुआ है। ऐसे अगर ऊपर से नीचे की तरफ दिया रहता है तो आसानी से बच्चा कर लेता है, एक भी छूटता नहीं है। ऐसे में कभी कभी छूट जाता है तो बच्चे को ये एक्टिविटी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप घर पे इस तरीके से बच्चे को नोटबुक सेट करके दे सकते हैं और करवा सकते हैं। फिर है फाइंड एंड राइट नंबर 33। तो यहाँ पे मैं एक काइट बनाई हूँ, आप कोई भी फ्रूट्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, और फाइंड करना है 33 नंबर को। तो यहाँ पे मैंने कई जगह 33 नंबर्स दिए हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स डले हैं। तो 33 नंबर्स जहाँ पे है उसको सर्कल करना है, बच्चे को फाइंड करना है उस 33 नंबर्स को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है से एंड राइट। ये बहुत इजी है, बच्चा इजीली कर लेता है। से एंड राइट में भी टेंस और वंस का ध्यान रखा गया है। तो इसमें सिर्फ इतना करना है बच्चे को, जो इधर लिखा हुआ है काउंटिंग वही सेम टू सेम लिखना है। कई बार क्या होता है, सिलेबस देख के कुछ लोगों को पता नहीं चलता है जो नोटबुक कैसे सेट करें। सिलेबस तो देख ले लेकिन नोटबुक कैसे तैयार करें। तो इसीलिए मैं डेली प्रैक्टिस नोटबुक का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी अपने बच्चे को घर पे करवाती हूँ, आप लोग भी करवाइए। फिर है टिक द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे आप स्मॉलर नंबर इस तरीके से बच्चे को दीजिए और स्मॉलर नंबर को ढूंढ के बोलिए टिक लगाने के लिए। फिर अगला आता है राइट द बैक काउंटिंग। अगर आपका बच्चा 100 तक काउंटिंग जानता है तो आप 100 तक को दीजिए, 50 तक जानता है तो 50 तक दीजिए, या फिर 100 तक जानता है तो पहले 50 दीजिए, फिर 50 से आगे दीजिए, फिर एक साथ 1 से लेके 100 तक दे दीजिए। ऐसे करके दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं। तो बैक काउंटिंग में आता है जिसमें 50 से दे रखे हैं तो 59, 48, 47, 46, 45 ऐसे करके आता है। तो बैक काउंटिंग भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को सिखाना, और उसमें भी टेंस और वंस का ध्यान रखा गया है, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रहा आपका LKG क्लास के बच्चों का डेली प्रैक्टिस शीट बोलिए या होमवर्क शीट बोलिए, या जो भी आप समझ सकते हैं, डेली नोटबुक जो हम घर पे बच्चे को तैयार करके देते हैं सीखने के लिए। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं नोटबुक। तो आप भी, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो आप भी अपने घर पे नोटबुक तैयार कीजिए और अपने बच्चे से प्रैक्टिस करवाइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि मेरा नया वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।